रहस्य का मतलब ये है कि हम खुद अपनी सृष्टि के रचनाकार हैं और हर वो ख्वाहिश जिसकी हम रचना करना चाहते हैं हमारी जिंदगी में प्रकट होगी। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आपके विचार, आपके एहसास क्या हैं, क्योंकि वे प्रकट होंगे। अब एक दिन मैं किसी के घर मिलने गई। वो किसी मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर की यहाँ आर्ट डायरेक्टर था। उसने हर कोने में एक लड़की की तस्वीर लगा रखी थी, एक खूबसूरत लड़की की, जिसका अंदाज कुछ ऐसा था मानो कह रही हो, हाँ मैं तुम्हें नहीं देख रही, तुम तो यहाँ हो ही नहीं। तो मैंने कहा, लगता है आपके रोमांस में कुछ गड़बड़ है। आप भविष्य वगैरह देखनी है क्या? नहीं, मगर देखिए सातों जगह सिर्फ एक ही लड़की की तस्वीर है। मुझे पसंद जो है इसे मैंने ही पेंट किया है। ये तो और बुरा है, मैंने कहा, क्योंकि आपने अपनी पूरी रचनात्मकता इसमें डाल दी है। वो एक खूबसूरत नौजवान था, उसके चारों ओर एक्ट्रेसेस होती थी क्योंकि वो ऐसे ही पेशे में था, मगर उसकी जिंदगी में रोमांस नहीं था। मैंने पूछा, आप क्या चाहते हैं? मैं हफ्ते में 3 लड़कियों को डेट करना चाहता हूँ। ठीक है, अपने साथ 3 लड़कियों को पेंट करिए और उन्हें हर कोने में लगा दीजिए। छह महीनों बाद मैं उससे यूरोप में मिली और मैंने पूछा, कैसा चल रहा है आपका रोमांस? ग्रेट। वो सभी मेरे साथ डेट पर जाना चाहती है। क्योंकि यही आपकी ख्वाहिश है। मैं हफ्ते में 3 डेट्स पर जाता हूँ, वो सभी मेरे लिए झगड़ती हैं। और क्या चाहिए? अब मैं लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ और सिर्फ उसी से रोमांस। तो पेंट करिए, ठीक है? और उसने एक खूबसूरत रोमानी रिश्ते की तस्वीर बनाई और 1 साल बाद उसने शादी कर ली। आज वो बेहद खुश है। पर पहले आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ये ख्वाहिश बरसों से उसके अंदर थी, मगर ऐसा हो नहीं सका। उसकी ख्वाहिश सच नहीं हो पाई क्योंकि उसके बाहरी माहौल में, यानी उसके घर में और उसकी ख्वाहिशों के बीच हमेशा एक विरोधाभास रहता था और यही अड़चन थी। अब आप भी ये रहस्य जान गए हैं तो आजमाना शुरू कीजिए। आपके रिश्तों में आपको पहले ये समझना जरूरी है कि रिश्ते में शामिल कौन हो रहा है। अपने साथी को नहीं, बल्कि अपने आप को समझना होगा। आप किसी दूसरे से कैसे उम्मीद करेंगे कि उसे आपकी संगत अच्छी लगेगी जब आपको खुद की संगत अच्छी नहीं लगती? तो आकर्षण का सिद्धांत या रहस्य इसी बात को अपनी जिंदगी में लाने के बारे में है। इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक सवाल है जिस पर आप गौर फरमाएं कि आप अपने आप से वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा आप दूसरों से अपने लिए उम्मीद करते हैं। आप अपना समाधान खुद बनिए। ये नहीं कि तुम्हें मेरा उधार चुकाना है, तुम्हें ज्यादा देना होगा। इसके बजाय खुद को ही ज्यादा दीजिए। अपने आप को देने के लिए वक्त निकालिए। मानो अपने आप को आप इतना भर रहे हो कि जब वो छलके तो दूसरों को दे सके। अपने सभी अफेयर्स में मैं अपने साथी से उम्मीद करती कि वो मुझे खूबसूरत कहे, क्योंकि मैंने अपनी खूबसूरती नहीं देखी। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे फेवरेट हीरोज या यूं कहे हीरोइंस थी, बायोनिक वुमन, वंडर वुमन या चार्लीज एंजल्स। वो सभी गजब दिखती थी, पर मैं नहीं। तब तक नहीं जब तक मैं खुद को पसंद ना करने लगी। मेरा रंग, मेरा चेहरा, मेरी नजाकत, मेरे घुंघराले बाल। और जब मैंने अपनी खूबसूरती पर नाज करना शुरू किया, तब बाकी सभी लोग भी मुझे पसंद करने लग गए। आपके अंदर एक जबरदस्त खासियत है। पिछले 44 वर्षों से मैं खुद को परख रहा हूँ। मैं खुद को चूमना चाहता हूँ। आपको खुद से प्यार करना होगा। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ आप सिर्फ अपने आप को इज्जत दें। खुद से प्यार करेंगे तभी दूसरों से प्यार होगा। रिश्तों में हम दूसरों के बारे में शिकायत करने के आदी हो जाते हैं। दफ्तर में लोगों के साथ काम करना मुश्किल है। मेरे पति मुझे पागल कर देते हैं। मेरे बच्चे बेहद आलसी हैं। हमेशा दूसरों की बात होती है। मगर रिश्तों की कामयाबी के लिए हमें ये देखना होगा कि दूसरों में क्या अच्छाई है, ना कि उनमें क्या बुराई है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमें सिर्फ बुरा ही दिखता है। आपके रिश्तों में भले ही कितनी भी कड़वाहट हो, आपस में न बनती हो, रोज रोज झगड़े होते हो, तुम क्या समझते हो अपने आप को? जो करना है कर लो, जाओ। उन रिश्तों को भी आप ठीक कर सकते हैं। बस एक कागज लीजिए और अगले 30 दिनों तक रोज उस शख्स के बारे में वो सारी बातें लिखिए जो आपको अच्छी लगती हैं। उन कारणों के बारे में सोचिए कि आप उससे क्यों प्यार करते हैं। आपको उसका मजाक करना पसंद है, उसका मदद करना पसंद है,
और आप पाएंगे कि आपको उसकी खूबियाँ बेहद पसंद हैं और आप उसकी तारीफ करेंगे, तो बदले में आपको भी वही मिलेगा और प्रॉब्लम हवा हो जाएंगी। हम दूसरे लोगों को काबू में नहीं कर सकते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। मान लीजिए आपके घर कोई आता है जिसका मूड बिगड़ा हुआ है और आपका मूड बहुत अच्छा है, तो आप खुद को कहीं और पाएंगे, अपनी ही खुशनुमा दुनिया में। आकर्षण के सिद्धांत के जरिए अपनी खुशी हम खुद पा लेते हैं। कई बार आप खुद को खुश रखने का मौका किसी और को दे देते हैं, पर वो आपको खुश नहीं कर पाते जो आप चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी खुशियों के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अपने आप को खुश रखना आपका काम है। आपके माता पिता, बेटा, पति, वो चाहे जो भी हो, आपकी खुशियों की चाबी किसी और के पास नहीं हो सकती। आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है।